नमस्ते दोस्तों, एलसीएम ख़त्म हो गया, एचसीएफ भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, मतलब एक ही प्रोसेस बाकी था। उसी के बारे में मैं लास्ट क्लास में भी बोला था। फाइनल डिस्कशन लास्ट चैप्टर में मैं एचसीएफ के बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो ग्रीक के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यूक्लिड, ठीक है। वही एक एचसीएफ निकालने का जो मैंने जो प्रोसेस आपको बताया, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके हो या फिर डिवीजन मेथड में हो, किस तरह से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, या फिर किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ सम प्राइम फैक्टर्स के रूप में हम कन्वर्ट करके फिर एचसीएफ निकालते थे। वो वाला प्रोसेस अलग है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है यूक्लिड्स एल्गोरिथम बोलते हैं इसे। एल्गोरिथम मतलब स्टेप वाइज किसी भी एक चीज को सॉल्व करना, एक प्रोसेस में स्टेप वाइज उसे सॉल्व करना, उसे एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। तो आज वही चीज मैं पढ़ाऊंगा। हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है। तो फाइंडिंग एचसीएफ बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है। तो फाइंडिंग एचसीएफ बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब क्या है? एक प्रोसेस, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 3। तो इस तरह से हम प्रोसेस में जाएंगे, एक एक प्रोसेस में जाएंगे एचसीएफ निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे? बाकी तो प्रोसेस आपको पता है, वो चीज बोलने की जरूरत नहीं। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और थोड़ा प्रॉपर्टीज या फिर छोटे मोटे जो पॉइंट्स के बारे में हम बातचीत करेंगे आज एचसीएफ में, ठीक है। तो इसे साफ कर देता हूं मैं। तो ग्रीक के साइंटिस्ट के मैथमेटिशियन बोल सकते हैं, ग्रीक के जो मैथमेटिशियन थे यूक्लिड्स, उन्हीं के नाम के हिसाब से इसे नेमिंग किया गया है। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यूक्लिड्स एल्गोरिथम में स्टेप 1 क्या होगा? सपोज हमें मोर देन 2 या मोर देन 2 नंबर्स दिया गया है, तो हमारा पहला काम होगा उन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सपोज हमें 2-3 नंबर दिया गया है, 6 है, 8 है, 12 है, ऐसा कुछ नंबर दिया गया है। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा उसमें बड़ा नंबर कौन सा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो 12 हो गया ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। इस चीज को मैं साफ कर देता हूं, बस समझाने के लिए ये चीज मैं लिखा था। तो पहला काम है ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करना। दूसरा काम क्या होगा हमारा? स्टेप 2 क्या होगा? टेक द ग्रेटेस्ट नंबर as a dividend and smaller one as a divisor, ठीक है। तो अभी पता चल गया। सपोज एक नंबर है 6, 12, 18, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी बड़ा नंबर हो, सपोज 18 यहां पे है, 18 बड़ा है ग्रेटेस्ट, तो मैं इसे ग्रेटेस्ट ले लिया 18। और 6 एंड 12 इन दोनों में से मैं किसी को भी ले सकता हूं, क्योंकि आइदर 6 और 12 इज लेस देन 18, सो आई कैन टेक एनी वन ऑफ देम, आइदर 6 और 12। इन दोनों में से किसी एक को एज ए डिवाइजर के रूप में मैं ले सकता हूं। आइदर 6 को लूंगा या फिर 12 को डिवाइजर के रूप में लूंगा, ठीक है। वही चीज मैं यहां पे लिखा हूं, इसे साफ कर देता हूं। समझ लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। ये वाला काम हमारा खत्म हो गया। तो मैं डिविडेंड मिल गया हमें, डिविडेंड सपोज यहां पे डिविडेंड मिल गया, और एक डिवाइजर कोई भी छोटा, सपोज 6 लिया मैंने, डिवाइजर मिल गया।
तो स्टेप 3 क्या होगा, इसे तो अभी डिवाइड करना पड़ेगा शायद, ठीक है, शायद डिवाइड करेंगे हम इसे। तो स्टेप 3 होगा आपका फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। इसके बाद डिवाइड करूंगा मैं, 6 3 जा 18, तो ये माइनस करेंगे तो 0 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद वाला स्टेप जो था, मैं कोसेंट और रिमाइंडर ढूंढूंगा। 6 3 जा 18, कोसेंट मिल गया 3, रिमाइंडर मिल गया 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 0, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इफ the remainder is 0, then the divisor will be the required SCF. इफ द रिमाइंडर इज 0, अगर हम डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 निकल रहा है, इट मींस द डिवाइजर जो 0 निकाल रहा है डिवाइड करके, द डिवाइजर विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। इन तीनों का 6 18, इन दोनों का रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा। सपोज 2 नंबर दिया गया है, 3 नंबर अगर दिया गया है तो दोबारा हम इसे रिपीट करेंगे। कैसे करना है मैं इसके बारे में बताऊंगा। अगर 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। इसे साफ कर देता हूं मैं पहले, तो ये वाला स्क्रीनशॉट रख लीजिए आप। तो फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 0, देन द डिवाइजर विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। जो भी डिवाइजर डिफरेंस रिमाइंडर 0 निकाल रहा है, वही डिवाइजर एचसीएफ होगा। जब मैं प्रैक्टिकली यहां पे करूंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसे साफ कर देता हूं मैं। स्टेप 3 गया। सपोज डिवाइड तो किया मैंने, स्टेप 4, ठीक है। डिवाइड तो किया मैंने, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं निकला। सपोज ऐसा एक नंबर है 20 है, 20 डिवाइडेड बाई 6 किया, 6 3 जा 18 माइनस किया तो 2 बच गया। यहां पे तो 0 नहीं हो रहा है, तो डिवाइजर एचसीएफ तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इफ द रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, इज नॉट 0, देन रिपीट द प्रोसेस by taking the remainder as divisor and the divisor as dividend। वही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सपोज हम यहां पे डिवाइड किए हैं, 2 निकला है, 20 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 जा 18, यहां पे 2 निकला है। तो यहां पे वही चीज मैं लिखा हूं, अगर 2 निकला है, अगर 0 नहीं निकला तो हम क्या करेंगे, जो डिवाइजर था उसे डिविडेंड ले जाएंगे, और जो रिमाइंडर था, ये डिवाइजर था, ये रिमाइंडर था, तो रिमाइंडर हो जाएगा डिवाइजर एंड द डिवाइजर हो जाएगा डिविडेंड। रिपीट करना पड़ेगा वही डिवीजन। क्या करेंगे हम, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे तो अभी हो जाएगा 0। तो ये जो 2 निकला अभी, ये जो डिवाइजर बना था रिमाइंडर, यही होगा रिक्वायर्ड एचसीएफ। 2 इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ। यहां पे इसे मैं डिटेल में करूंगा तो आपको समझ में अच्छे से भी आ जाएगा, ठीक है। अगर 0 नहीं निकल रहा है तो रिपीट द प्रोसेस बाय टेकिंग द रिमाइंडर, एज ए डिवाइजर एंड द डिवाइजर
एज ए डिविडेंड। इसे डिविडेंड लेंगे, इसे डिवाइजर लेंगे। अगर ये वाला डिवाइजर इसे डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, मतलब ये अगर इसे डिवाइड करके जीरो रिमाइंडर निकाल पा रहा है, इट मींस 2 इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, इसे साफ कर देता हूं मैं, और कुछ नहीं है, बस इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए जाना है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है। ठीक है, सपोज यहां पे दो नंबर मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 513 एंड 783। ठीक है, तो हमें दिया गया है 513 एंड 783 का एचसीएफ मुझे निकालना है। तो दो प्रोसेस मुझे पता है, कंटिन्यूड डिवीजन, इसे भी कंटिन्यूड, जो यूक्लिड्स एल्गोरिथम है इसे कंटिन्यूड डिवीजन मेथड भी हम बोलते हैं। लेकिन वो जो डिवीजन मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब डिवीजन मेथड के जरिए ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ निकालते थे। लेकिन यहां पे फाइंड द एचसीएफ ऑफ 513 एंड 283 बाय यूजिंग, सपोज दैट बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यूक्लिड्स एल्गोरिथम के जरिए इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा। तो हमारे प्रोसेस के हिसाब से एट फर्स्ट वी हैव टू टेक द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 783। ठीक है, उसके बाद छोटा नंबर उसे डिवाइजर के रूप में लेंगे ए से। ठीक है, इसे ध्यान से देखिए कैसे डिवाइड करके मैं दोनों का एचसीएफ निकालता हूं। 513 1 या 513 2 तो नहीं ले सकता, क्योंकि ये तो 1000 से भी बड़ा हो जाएगा, माइनस करेंगे। 3 से 3 गया 0, 8 से 1 गया 7, 7 से 5 गया 2, तो ये हो गया 270। इट मींस 783 को 513 डिवाइड करके रिमाइंडर 0 नहीं ला पाया, इसका कैपेसिटी नहीं है 0 लाने की। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसको लेंगे डिवाइजर, और जो प्रीवियस डिवाइजर था उसे डिविडेंड के रूप में लेंगे। इस तरह से 513, समझ में आ गया? ये जो डिवाइजर था ये हो गया यहाँ पे डिविडेंड, यहाँ पे तो 1 है। ठीक है, डिविडेंड हो गया, और जो रिमाइंडर था ये हो गया डिवाइजर। तो 271 जा 270 और 2 जा 540 हो जाएगा। 1 जा 270 डालेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। 3 से 0 गया 3, 11 से 7 4, 4 से 2 गया 2, 243 हुआ। ये भी 0 नहीं निकाल पाया 243 को। दोबारा फिर 243 को हम डिवाइजर लेके 270 को हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड के रूप में लेंगे। ठीक है, ये तो जगह भी यहां पे नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पे देखते हैं, अगर नहीं होगा तो देखते हैं। ठीक है, 243 270, 243 1 जा 243, 270 से 243 हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, ये होगा 7, ये वाला माइनस करेंगे 7 2, ठीक है 27, नीचे आएगा कितना 27। तो 27 और ये डिवाइजर कितना था 243, नीचे हो गया 27, डिवाइजर था 243। ठीक है, ये 27, तो 27 फिर 243 को डिवाइड करेगा इसे। ठीक है, 27 243 मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये डिविजिबल होगा या नहीं। ये तो 9 है, ये भी 9 है, शायद ये डिविजिबल हो जाएगा। 27 9 जा, हाँ 243 माइनस करेंगे तो ये 0। तो 0 कब आया, जब हम 27 से डिवाइड किए 243 को। तो इन दोनों का 513 एंड 783, इन दोनों का 27 ही होगा एचसीएफ, क्योंकि जो वाला डिवाइजर हमें 0 ला के देता है वही होता है
HCF। ठीक है, इसे मैं साफ कर देता हूं। अभी मैं इसे थोड़ा इजीली करता हूं। यहां पे 783 डिवाइडेड बाय 513। 513 1 जब 513 माइनस करेंगे 072 270 हुआ। ठीक है, माइनस करने से 270 हुआ। फिर ये हो जाएगा, अगर जीरो नहीं हुआ रिमाइंडर, मतलब ये डिवाइजर इसे डिवाइड नहीं कर पाए, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाए, तो ये हो जाएगा फिर कितना, ये हो जाएगा डिविडेंड, डिवाइजर हो जाएगा डिविडेंड 513। ठीक है, 271 या 270 माइनस करेंगे 243 हुआ। 270 भी 243 ले आया, जीरो नहीं ला पाया। फिर 270 अगर जीरो नहीं ला पाया तो इसे भी यहां पे बैठना पड़ेगा डिवाइड होने के लिए डिविडेंड के रूप में। 270 ऐसे, तो 243 1 या 243, ये भी जीरो नहीं ला पाएगा। 73, ठीक है, 37, ये भी जीरो नहीं ला पाया, तो 37 फिर 243 अगर जीरो नहीं ला पाया तो इसे भी डिविडेंड के रूप में यहां पे बैठना पड़ेगा। नहीं, ये 3 नहीं, ये 2 होगा, क्योंकि ये 7 नहीं है, ये 6 है, ये कैरी किया था, 1 कैरी किया था। ठीक है, 6 से 4 गया 2, 27। ठीक है, तो 27 243, 27 9 जा 243 माइनस करेंगे तो 0। समझ में आ गया? तो ये जो 27 डिवाइजर है यही 243 को जीरो कर रहा है, मतलब इन दोनों का सब 513 एंड 783, 513 एंड 783, इन दोनों का HCF कितना होगा? जो लास्ट डिवाइजर वही होता है HCF 27, लास्ट डिवाइजर। ठीक है, जो रिमाइंडर जीरो लाता है वही होता है HCF। तो इसे साफ कर देता हूं मैं। 783 513, 783 513। ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं पहले। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी हम इसे क्रॉस चेक करते हैं वेदर आवर आंसर वाज राइट और रॉन्ग। ठीक है, देखते हैं। 3 से डिविजिबल है, सबको प्लस कर दिया, 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। 8 + 7 15 होगा, 3 से डिविजिबल। 29। ठीक है, तो ये हो गया 29, ये फाइनल हो गया। अभी इसे काटा नहीं जा सकता। फिर 513 देखते हैं। थ्री से खत्म हो गया ना। तो 513 को जब मैं फैक्टराइज किया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने से मुझे मिला 333 इंटू 19। इसे फैक्टराइजेशन किया 783 को, तो मुझे मिला 333 एंड 29। HCF के रूल्स के हिसाब से कॉमन फैक्टर जाएगा एंड द लीस्ट नंबर। यहां पे भी 3 3 बार है, यहाँ पे 3 3 बार है, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 19 है, तो ये दोनों नहीं जा सकते, ये कॉमन फैक्टर्स नहीं है। लेकिन ये 3 जो है कॉमन फैक्टर है, 783 में है, 513 में है। ये 3 बार 3 है, यहाँ पे भी 3 बार 3 है, तो हमें HCF 3 बार 3 लेना पड़ेगा। HCF ऑफ द अबव नंबर्स इज 3 बार 3 इज इक्वल टू 27। समझ में आया? तो
तो हमारा जो यूक्लिड्स एल्गोरिथम के प्रोसेस के हिसाब से भी हम लोग किए थे 27 निकला था, और ये जो फैक्टराइजेशन मेथड में भी हम निकाले 27 निकल गया। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम का वो प्रोसेस बहुत इजी है, बस डिवाइड करते हुए जाना है, स्टेप्स को याद रखना है। इसके बाद मैं कुछ चीज बोलने जा रहा हूं एचसीएफ के बारे में, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिए, आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एचसीएफ जो है, सपोज एक चीज याद रखिए, नंबर 1 पॉइंट, एचसीएफ ऑफ 2 कोप्राइम्स इज 1। कोप्राइम्स मतलब दोनों के बीच में 1 ही रहेगा कॉमन फैक्टर, 1 के अलावा और कुछ नहीं। सपोज 4 and 7, ठीक है, 9 and 14, सपोज 9 14। आप लोगों को लग रहा होगा कि 9 तो प्राइम नंबर नहीं है और ना ही 14 प्राइम नंबर है, तो कोप्राइम्स का डेफिनेशन आपको पता नहीं होगा। तो कोप्राइम्स मतलब दो नंबर्स के बीच में अगर 1 के अलावा और कुछ कॉमन फैक्टर्स नहीं है, उनको कोप्राइम्स बोलेंगे। तो 9 14 ये कोप्राइम्स होंगे, 4 7 ये भी कोप्राइम्स होंगे, ठीक है। तो कोप्राइम्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, HCF of distinct primes, distinct prime numbers is 1। सपोज 2 है, 3 है, 7 है, 11 है, इन सब का, ये सब प्राइम नंबर है, इन सब का HCF हमेशा 1 ही रहता है। इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। कोप्राइम्स हुआ जैसे 9 हुआ, 11 हुआ, 14 हुआ, ठीक है, ये कोप्राइम्स कहलाएंगे क्योंकि इनका एचसीएफ हमेशा 1 ही रहता है, ठीक है। ये कोप्राइम्स है और ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स का भी एचसीएफ हमेशा 1 ही रहता है। नंबर 3, एचसीएफ ऑफ consecutive numbers is always 1। consecutive numbers HCF हमेशा 1 ही होता है। सपोज 6 है, 7 है, 5 है, 6 है, 9 है, 10 है, ठीक है। consecutive numbers का HCF हमेशा 1 ही रहता है। इस चीज को भी दिमाग में रखिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रखिए, मैं इसे साफ कर देता हूं, ठीक है। HCF ऑफ consecutive numbers is always 1, ठीक है, साफ कर देता हूं। नंबर 3 गया। नंबर 4 होगा HCF ऑफ odd and even numbers is always 1। HCF of odd and even numbers is always 1। सपोज odd नंबर है क्या है, even नंबर है क्या, even है 4, odd है 5, तो इन दोनों का HCF हमेशा 1 ही रहेगा। समझ में आ गया? एक odd होगा, एक even होगा, ये वाला even है, ये वाला odd है, तो odd and even का HCF हमेशा 1 ही रहता है, ठीक है। इसे साफ कर देता हूं, इस चीज को ध्यान में रखिए। odd and even का HCF हमेशा 1 होता है। 4 and 5, एक odd है, दूसरा even, HCF कितना होगा, 1 होगा, इसका याद रखिए। नंबर 5 और क्या होगा HCF, odd and even का गया। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का HCF हमेशा 1, odd even का हमेशा 1, कोप्राइम्स का हमेशा 1, और क्या होगा, डिस्टिंक्ट प्राइम्स का भी हमेशा 1 होता है। हाँ, और एक चीज, सपोज 2 नंबर्स हमें दिया गया है, बहुत सारे नंबर्स दिया गया है, एक है 12, दूसरा होगा 36, तीसरा होगा
144। ठीक है, तो यहां पे मुझे एचसीएफ निकालने के लिए दिया गया है। हम जब एलसीएम निकाल रहे थे तो ये जो 144 का 12 एंड 36, ठीक है, इन दोनों को ध्यान दीजिए। 36 144 को डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली, 12 भी 144 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, 36 4 जा कितना होगा 144, ये 36 4 जा 144, 12 इंटू 12 जा 144, 36 4। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, हमें एक नंबर, ऐसा एक नंबर मिला है, बाकी जो दो नंबर इसके फैक्टर्स हैं ये मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, ये मल्टीपल है, ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। तो यहां पे एचसीएफ निकालने के लिए हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिया जाता है। सपोज एलसीएम में क्या होता था, द ग्रेटेस्ट नंबर इज द एलसीएम। अगर एक मल्टीपल और फैक्टर्स हैं तो मल्टीपल को हम क्या बोलते थे, एलसीएम बोलते थे, लेकिन यहां पे उसका उल्टा होगा। ठीक है, अगर 12 है, 36 है, 144 है, ये दोनों तो 144 के फैक्टर्स हैं। सबसे छोटा वाला जो है नंबर, सबसे छोटा वाला नंबर जो है वही होगा एचसीएफ। सपोज 12 जो है वो 36 का भी फैक्टर है, 144 का भी फैक्टर है। ठीक है, इसीलिए 12 को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में लेते हैं। या फिर दो नंबर भी है, 36 नहीं है, 12 है, 144 है, तो 12 आएगा एचसीएफ, 144 नहीं होगा। 144 मल्टीपल है तो ये एलसीएम होगा, एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है, इसे साफ कर देता हूं, ये 36 नहीं होगा, ये सबसे छोटा वाला जाएगा और कॉमन जाएगा। अगर मैं 36 ले लूंगा 144 के लिए, अगर 36 144 है, 12 नहीं है, तो एचसीएफ 36 होगा, 144 एलसीएम होगा, एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि 36 जो है वो उसका फैक्टर है। 12 और 36 के बीच में अगर लूंगा तो 36 इज डिविजिबल बाई 12, तो 12 होगा एचसीएफ होगा, 36 होगा एलसीएम होगा। 144 12 के बीच में लेंगे तो 12 एचसीएफ, 144 एलसीएम। इसे साफ कर देता हूं मैं, और कुछ नहीं है। बाकी धीरे 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 आप लोग जब एक्सरसाइज करने लगोगे तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ग्रीक मैथमेटिशियन इस चीज को इन्वेंट किए थे। ठीक है, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी बड़े नंबर्स हों, सबसे बड़ा नंबर को डिविडेंड के रूप में लीजिए, छोटे नंबर को डिवाइजर के रूप में लीजिए, डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0 निकल रहा है या नहीं। अगर 0 रिमाइंडर निकल नहीं रहा है तो उस रिमाइंडर जो भी निकल रहा है उस रिमाइंडर को हम क्या लेंगे, डिवाइजर लेंगे, और जो प्रीवियस डिवाइजर था उसे डिविडेंड के रूप में लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। इसी हिसाब से उसे रिपीट करते हुए जाएंगे। लास्ट डिवाइजर जो हमें 0 रिमाइंडर ला के दे रहा है, द लास्ट डिवाइजर विल बी द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू।